ओके, तो कॉपी पेस्ट तो हम करते ही हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को कॉपी करके किसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना हम तो करते ही हैं। पेस्ट स्पेशल्स की जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। हम लोग रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला लगाते हैं। रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंड बिटवीन क्या करता है कि रैंडम नंबर देता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन डाल दीजिएगा तो दो नंबरों के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर निकाल कर देगा। तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसी तरह का डेटा को, मतलब किसी तरह के रैंडम डेटा और डेटा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट की बात करें तो कॉपी पेस्ट में क्या करते हैं, हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, यहाँ से कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया। जनरली यही करते हैं। पेस्ट स्पेशल हमें ये अथॉरिटी देता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पेस्ट जो है पूरा ना करें, उसमें से कुछ पार्ट को करें। तो जनरली हम लोग, आप लोग यूज क्या करते होंगे, आप लोग करते हैं पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू या पेस्ट एज ए फॉर्मूला। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला कर दिया और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला क्या करता है, तो ऐसा नहीं कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला जो है आपका सिर्फ फॉर्मूला ही पेस्ट करता है, वो फॉर्मूला बार के अंदर चीज़ें होती है ना उसको पेस्ट कर देता है। और पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, जो कंटेन उसको पेस्ट करता है। तो मतलब कि फॉर्मूला बार क्या करता है, फॉर्मूला एड्रेस से पिक करता है और पेस्ट एज ए वैल्यू आपका कंटेन पेस्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया का फॉर्मूला रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसका फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा। तो क्या होगा, इसकी जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, मतलब ये फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाएगा। हो गया। तो किसी डेटा से इसकी फॉर्मूला हटाना है, एक तो कॉपी करके आप कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन उस पे रिमूव करना है तो उसी पर आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हो। ठीक है। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? संदीप जी, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास पर फ़ोन करूँ इसी नंबर पे? अभी 3 बजे आऊँगा मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, मैं साउथ दिल्ली में हूँ सर, दक्षिण पूर्व। मैं 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मिल जाऊँगा। हाँ 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 हाँ, मैं एड्रेस भेज देता हूँ आपको। ठीक, ओके, ठीक है, सॉरी सर। तो यहाँ पे होता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके मुझे जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, राइट क्लिक पेस्ट एज ए फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हम पेस्ट भी करते हैं और दूसरा है कि हम इसकी जो फॉर्मेट प्रिंटर है इसका भी यूज करते हैं। हाँ, फॉर्मेट प्रिंट का भी यूज करते हैं और उसका भी पेस्ट से फॉर्मेट भी कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं हम कमेंट की, कमेंट क्या होता है, किसी भी सेल के ऊपर हम राइट इंसर्ट करके कमेंट इंसर्ट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो माउस जाते ही दिखता है। ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ कमेंट्स पेस्ट करना है तो भी हम राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए कमेंट्स करते हैं, तो सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा। उसके बाद एक चीज़ और होती है, हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो फिट करते हैं, कॉलम को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देते हैं ताकि वो फिट हो जाए। ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद
कहीं किसी दूसरे शीट पे या किसी दूसरे लोकेशन में अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, वो आपकी कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती, मतलब कॉपी पेस्ट करने में कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फॉर्मेटिंग आपने एक फॉर्म है या कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आपने अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर रखा है, फिर अगर आप दूसरे जगह पे ले जाते हो तो फिर से दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके पास पेस्ट स्पेशल में एक फैसिलिटी होती है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जो पेस्ट है सिर्फ कॉलम विड्थ ही पेस्ट हो रही है। हाँ, तो याद रखिएगा कि पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ अगर आप करते हो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। डेटा के लिए दोबारा आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम डेट डालते हैं थोड़ा सा, बस चीज़ समझ में आ रही ना आपको सर? तो जब हम डेट को कॉपी करके पेस्ट जो वैल्यू करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इस तरह से नंबर में आता है। आपको आइडिया से नंबर क्या होता है? राज जी, आइडिया है नंबर होता क्या है? नंबर्स क्या हैं? जब हम डेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर में हो जाता है। तो आपको आइडिया है कि नंबर होता क्या है नंबर है? इसका आइडिया नहीं नंबर्स का। देखिए, नंबर जो होता है नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द कंप्यूटर कैलेंडर, स्टार्टिंग द कंप्यूटर कैलेंडर। तो जब भी हम कोई डेट डालते हैं ना, तो डेट जैसे मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 अप्रैल डाला, तो कंप्यूटर जो स्टोर किया 1 अप्रैल स्टोर नहीं करता है, वो स्टोर करता है 42,095 माने 42,095 दिन। ओके, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो यही होगा। अब इसको सत्यापित कैसे किया जाता है कि ये नंबर ऑफ डेज ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई नंबर 1 लिखिए, इस नंबर 1 को आप कोई भी डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट 90 अब मैं यहाँ पे 32 डालूँ तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट 5 90 अगर मैं यहाँ पे 367 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 90 ऐसी मैं 42,095 डालूँ तो क्या हो जाएगा, 4 फरवरी 1 अप्रैल 2015। ये तो समझ गया कि ये नंबर ऑफ डेज है और उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि प्रोग्रामर ने, जिसने एक्सेल में प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्रामर ने, उसने ऐसा क्यों किया। सिंपल डेज रखता, इतनी क्योंकि छोटी मोटी इस चीज़ को करने के लिए उसको बहुत बड़ा करना पड़ा होगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ी होगी। तो एक्सेल स्प्रेडशीट रूल क्या कहती है, किसी भी टेक्स्ट के, किसी भी नंबर के साथ अगर हमने टेक्स्ट जोड़ दिया, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, उसमें हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जब डेट लिखेंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर आएगा, तो समझ लें कि वो भी आपका एक टेक्स्ट हो जाएगा, तो उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है कि कैलकुलेशन इस डेट पे नहीं होता है, ये नंबर ऑफ डेज पे होता है, और रिटर्न में नंबर ऑफ डेज आता है। लेकिन जो हमारा डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है, इसको डेज से मंथ से ईयर कन्वर्ट करके एक डेट फॉर्मेट में दिखा देता है, जब इसमें हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू क्या कहता है, रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। और आपका पेस्ट स्पेशल भी एक तरह का फॉर्मेट ही है, इसलिए उसको भी रिमूव कर देता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी हम पेस्ट एज ए वैल्यू करें या फॉर्मूला करें, तो आप हमेशा इन दोनों को चूज करो, फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। इससे क्या होगा कि आपके नंबर की जो फॉर्मेटिंग है ना, वो सारे फॉर्मेटिंग आएगी, चाहे वो डेट का हो, टाइम का हो, करेंसी का हो, अकाउंटिंग का, जो भी नंबर फॉर्मेट्स हैं, वो सारे फॉर्मेट्स भी साथ में उठ के आएंगे। इसके अलावा बाकी अलाइनमेंट, बॉर्डर, सब चीज़ें जो है ये उठ के आपके साथ नहीं आएगी। ठीक है सर?
अब आगे बढ़े इसमें। हाँ जी। अब हमने इसके बारे में जान लिया, अब बात करते हैं अभी जनरली, अब कैलकुलेशन पे बात करते हैं। जैसे कि 20 यहाँ पे लिखा हुआ है 30, अगर मैं 30 को इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, 20 रिप्लेस बाई 30। हाँ जी। लेकिन पेस्ट स्पेशल में अगर हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दूँ तो क्या होगा, अब यहाँ भी क्या होगा, ऑपरेशंस के अंदर में ऐड लिख दिया तब होगा कि जहाँ से कॉपी हो रहा है जहाँ पेस्ट हो रहा है दोनों सेल के बीच में आपका एडिशन हो जाएगा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए एडिशन हो जाएगा जब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। अब इसका यूज क्या करेंगे, अब चलिए उससे पहले हम डेसिमल्स को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 20% लिखा, 20% लिखने 20 साथ में हम परसेंटेज का सिंबल देते हैं तो एक्सेप्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख के और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। जब भी मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, और जब भी मैं इसको रिमूव करता हूँ तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको लिखने के बाद आपको परसेंटेज अप्लाई करना है तो आपको डेसिमल्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके किसी कलीग ने आपको एक डेटा भेजा जिसका हेडिंग उसने परसेंटेज डाल दिया, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स उन्होंने डाला वो नंबर्स हमेशा नंबर्स को नंबर फॉर्मेट में ही दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। अब इस पे अगर आप परसेंटेज अप्लाई करते हो तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल में 61% करना है तो एक परसेंटेज लगाने में तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस केस में हम इस मेथड को यूज करेंगे, हम 100 कहीं पे लिखेंगे और 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे पास आता है पेस्ट एज, यहाँ पे डिवाइड। ठीक है। तो हर नंबर के 100 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। और मैं परसेंटेज लिए अप्लाई कर दूंगा। ठीक। किसी ने आपको परसेंटेज में ही दिया है, आपको एक्चुअली उनको जो भेजना है वो जैसे आया तो उसी फॉर्मेट में भेजना है, तो आप क्या कीजिए, पहले परसेंटेज सिंबल हटा दीजिए, उसके बाद वापस 100 को कॉपी कीजिए, एरिया को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। और यूज चाहिए आपको इसकी, 100 की वैल्यू नहीं, अगर मुझे फिर 100 की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी शीट के ऊपर। नहीं हटा दो, कहीं डिलीट मार दो, जो जरूरत होगा तो रखना। अच्छा, अदरवाइज जैसे कि एक एग्जांपल मान लो ना, ये 100 नहीं है, मान लीजिए ये परसेंटेज नहीं है, ये हमारा सेल्स है डे वाइज, डे वाइज डे एंड तक का सेल है। अब इसका टारगेट जो है वो टारगेट जो है हमारा वो है 70। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि कितना परसेंट अचीव हुआ है, किसी को मुझे मेल करना है तो वो बोला है कि मुझे इसकी फिगर से मुझे मतलब नहीं है, फिगर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे आप इसकी परसेंटेज दे दो कितना परसेंट अचीव किया है। मतलब कि 70 से हर किसी को डिवाइड करना है, तो मैं 70 को कॉपी करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड, हो गया, परसेंट अप्लाई कर देंगे। या फिर मान लीजिए ना, ये तो एक सबके लिए एक ही था, अगर हर किसी के लिए अलग अलग हुआ तो कि ये आपका सेल है और हर किसी का अलग अलग टारगेट है, इससे पहले और भी नेम वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और फिर इस पे कर्सर रखा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसी पे मैंने कर दिया डिवाइड। तो 43 इसको डिवाइड किया, 23 इसको डिवाइड किया, 85 इसको डिवाइड किया, 61 इसको डिवाइड किया, 1 बाय 1 इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि डेटा आपके फॉर्मूले में हुआ तो मान लो कि हर कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो आप ड्रैग तो नहीं कर सकते हो एक के साथ सबको, लेकिन सबको जो नंबर दिया हुआ है इन नंबर से मुझे डिवाइड करना था।
तो आप जब इसको सेलेक्ट कॉपी करोगे, कॉपी करके इसके ऊपर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप डिवाइड करोगे, तो क्या होगा कि ये फॉर्मूला को रिप्लेस नहीं करेगा, फॉर्मूला के अंदर जाके डिवाइड बाई 43 कर देगा अलग अलग नंबर से। तो इससे आपकी बहुत सहूलियत होगी। समझ में आया आपको ऑपरेशंस? हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज़ और होता है। सर एक ऐसी एक बार पूछी थी मैंने, आज ही मैं देख रहा था कि जैसे हमारा ये डाटा है आपका, इसमें मुझे इवन रो चाहिए एक ही बार में जो डाटा बनाता है। मन इवन रो मतलब सर मुझे मतलब इनके बीच में एक एक रो चाहिए, इवन भी लाइक एक रो एक्स्ट्रा चाहिए इनके बीच में। ऐसे इस तरह से ना, इस तरह से बोल रहे हैं ना आप? मतलब एक ही बार में, एक ही करके ना हो, एक ही बार हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। जितना डाटा पड़ा है इनके ऊपर। हाँ जी। तो सर आपने देखी वीडियो में मैं बता तो रखा था मैंने, शॉर्टिंग देखी मैंने, इसमें शॉ- एक्चुअली डाटा देखा। शॉर्टिंग से हो जाता है बस, सिंपल। इसको यहाँ पे क्लिक करो, नंबर यहाँ डालो, या एक एक्स्ट्रा कॉलम नंबर का बना दो टेम्पररी, और ड्रैग कर दो। एक एक रो चाहिए तो एक नीचे पेस्ट कर दो, सेलेक्ट कीजिए, और फिर इसको आप सॉर्ट कर दीजिए, कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पे आप नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉल लार्जेस्ट। इसमें क्या हुआ कि दोनों इकट्ठा हो जाएगा, आ गया, और इसको डिलीट कर दीजिए। अच्छा, इसे डिलीट करेगा। ठीक है। ठीक है। जो क्वेश्चन है ना सर, आप क्लास से पहले या क्लास के बाद में पूछ लिया करो, ठीक है सर? ठीक है, मेरे मैंने भी स्किप कर दिया, आई मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो एक डायरी मेंटेन किया करो, अपने डाउट्स को उसमें लिख लिया करो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो उससे पहले सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया करो, जब मैं क्लास खत्म करूँ तो डायरी देख के करो। हाँ जी, हाँ, बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल्स का डेटा है। अब इस डेटा में कुछ चीज़ें जो है, मतलब कि मैंने इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्यूसी टीम को दिया, तो उसने इसके कोई रिप्लेस दिया कि भाई कुछ चीज़ें गलत है, यहाँ 55 होने चाहिए, यहाँ पे 60 होने चाहिए, यहाँ पे 50 होने चाहिए, यहाँ पे 85 होना चाहिए। ऐसे उन्होंने थाउजेंड में डेटा है, इसमें से कुछ इन्होंने एरर्स निकाल दिए जो कि सही था। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है, मतलब कि इसको कॉपी करके इस पर पेस्ट करना है, ठीक है? कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी करके पेस्ट करना है। तो एक ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगर पूरा उठा के पेस्ट करेंगे तो ब्लैंक रिप्लेस कर देगा, लेकिन जो ब्लैंक वाला चीज़ है वो तो रखना है मुझे। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके पास बहुत सारे लोग इसको फिल्टर से, फार्मूले से करते हैं, लेकिन सिंपल है। आपके पास पेस्ट स्पेशल के अंदर में एक स्किप ब्लैंक का ऑप्शन होता है। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि वो सिर्फ जो ऐसे सेल्स को ही कॉपी पेस्ट में रखता है जिसमें कुछ वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, जिसमें वैल्यू नहीं है उसको स्किप कर देता है, उसको skip कर दो। ठीक है? अब बात करते हैं ट्रांसपोज तो आई थिंक पता ही होगा आपको, पेस्ट स्पेशल, डाटा रिवर्स कर दो। हाँ, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, दोनों फॉर्म में ला सकते हो आप। अच्छा, आपने सेल लिंक कभी किया है? सेल लिंक एक सेकंड मैंने जरा वो करके रिप्लेस पर वही करके देखा था, ब्लैंक स्किप ब्लैंक वाला साथ साथ बैठ वही कर ठीक है। हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बोला हूँ सर, ये जो हमारा होता है सेल लिंक, मतलब कि ये जो हमारा डेटा लिखा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी सेल को कहीं और लिंक कर दूँ, जहाँ यहाँ भी टाइप करूँ तो वहाँ भी अपने आप अपडेट हो जाए, जो हम इक्वल से करते हैं। इक्वल सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया, ओके। तो ये क्या हो जाता है, सेल लिंक हो जाता है हमारा। अच्छा, हो गया? डाटा ये अपने पास आएगा वहाँ पर क्लिक हाँ करने से। हाँ, यहाँ पे नहीं क्लिक, यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करके जब इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसका वैल्यू रिप्ले हो जाता है। ठीक है। तो जो यहाँ दिखेगा वो हाँ ये होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे पूरा डेटा नहीं करना होता है, ठीक है। पूरा डेटा नहीं करना होता है, कुछ डेटा छोड़ना होता है, तो मुझे यहाँ जो डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाता है। मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पे एक बताता हूँ आपको कि
कि मुझे हेडिंग तो करना है और ए भी करना है, मैं कंट्रोल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कविता को छोड़ना चाहता हूँ और एवीएस को छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको करूँगा दिक्कत हो जाएगी, तो लेकिन इसमें एक एक करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे अगर बहुत सारे छोड़ना है तो आपको, तो हम इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसमें आता है पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है, पेस्ट किया। तो लिंक क्लिक हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो भी चेंजिंग करूँगा, अगर हम 50 का 60 कर दूँ, एंटर मारते यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और सेम सीट पे अनदर सीट पे अनदर फाइल पे इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। कभी कभी हम जब डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं सर, तो क्या होता है कि हमारी जो डेटा है, हमारा जो डेटा है उसको छोटे से एरिया में दिखाना होता है। अब मैं अगर मान लीजिए छोटा कर तो पूरा का पूरा कॉलम छोटा होता है, तो नीचे हो सकता है बड़ा डेटा लिखाओ। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं कि हमें डेटा दिखाना है लेकिन छोटा दिखाना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट एज ए, यहाँ पे हमारे पास होता है पेस्ट एज ए पिक्चर, हम पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। ओके। अब पिक्चर को हम छोटा कर ले और शो कर देते हैं। डैशबोर्ड वगैरह में खासकर इसका यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब डेटा में अपडेट करूं तो ये भी अपडेट हो, तो अगर बार डेटा अपडेट करोगे तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। हाँ जी। तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करके पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। पिक्चर लिंक में क्या होता है कि इससे लिंक हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए कि 24 की जगह 240 कर दूं, तो एंटर मारते यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जहाँ तक कि कोई कलर वलर भी चेंज करूँ, फॉर्मेटिंग चेंज करूँ, तो इसका यूज भी हो सकता है। इसके लिए कि हम चार्ट वार्ट और बहुत सारी चीज़ों पे इसका यूज करते हैं डैशबोर्ड में। जैसे हमें 5-7 चार्ट बना रखी है, तो चार्ट तो लिंक नहीं हो सकता ना। मान लीजिए ना आपके पास 10 सिटी है, आपने 10 सिटी का चार्ट बना रखा है, आपने ड्रॉप डाउन दिया कि मैं सिटी मुंबई डालूं, एंटर मारते मुंबई का चार्ट आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे तो दिक्कत होगा मुंबई का चार्ट आना, क्योंकि वो लिंक नहीं है मुंबई का चार्ट। हाँ जी। तो उस केस में हम लोग क्या है ना, नेम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैं इसको डेटा भी रखता हूँ, मैं कलर अलग कर देता हूँ। ठीक है। अब हम इसका नाम मान लीजिए, इसका सेलेक्ट किया, इसका नाम जो है हम दे दिया दिल्ली। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसका नेम पता है नेम क्या होता है? डिफाइन कर दे रहे हाँ, डिफाइन नेम क्या होता है। मैं इसका, हाँ, इसका नाम दे देता हूँ पुणे, और नीचे वाले का नाम डाल देता हूँ नोएडा। नोएडा कर दिया। अब मैं इसको पेस्ट एज कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूँ, ठीक है। पिक्चर लिंक। तो यहाँ पे देखा आपको, यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ, इसको मैं दिल्ली कर दूँ, तो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे पुणे करूँ, लेकिन जैसे एंटर मारूंगा पुणे का डेटा आ जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे मैं हाँ, यहाँ पे अगर नोएडा करूँ तो नोएडा आ जाता है। तो इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सेल लिंक से करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और नाम डिफाइन कर लेते हैं NN के नाम से, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर मारते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आगे चल के इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसमें मैं लिखता हूँ पुणे, और यहाँ पे मैं NN डाल देता हूँ। एक मिनट, ये लिंक किससे NN H9, ओके, मैंने गलत जगह पे लिख रखा है, 9 पे लिखा। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुणे, पुणे आया, ठीक है। दिल्ली, नोएडा, देखा आपने सर, डेटा लुकअप हो रहा है।
तो इस तरह की चीज़ें हमने इस तरह चार्ट बनाते हैं, चार्ट को लुकअप करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सेम सीट पे भी होता है, सेम फाइल, सेम अनदर सीट से भी होता है और अनदर फाइल से भी होता है। इसको हम वर्ड पे भी रख सकते हैं, आउटलुक पे भी रख सकते हैं। ओके तो सब चीज़ों पे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आपने पेस्ट स्पेशल का जो पार्ट है, क्लिपबोर्ड का पार्ट, उसको तो आपने सीख लिया आज। हाँ जी इसमें नॉर्मल कॉपी पेस्ट है। हाँ, एक चीज़ और इसमें है कि आप इसमें हमारे पास इसमें इस पर क्लिक करोगे तो क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड क्या करता है, जब भी हम कुछ कॉपी करते हैं ना, तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। तो जब हमें मल्टीपल कॉपी करना होता है, तो जैसे मान लीजिए आपको 10 सीट का डेटा एक सीट पे पेस्ट करना है, तो पहले कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बार बार आपको नेविगेट करना पड़ता है। हाँ जी वो तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके कॉपी कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ कॉपी करते, पेस्ट नहीं करते, जिससे हमें नेविगेशन का टाइम जो होता है ना, वो बच जाता है। बाद में। हाँ जी और फिर जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं, पेस्ट ऑल करते हैं, एक बार सारा पेस्ट हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हम कल मिलते हैं सेम टाइम। अच्छा सर मुझे भी बताइए अगर हम टाइमिंग ले लिए, वो क्लास मैंने डेमो ले लिया, मुझे अच्छा लगा है और कैसे करेंगे आप बताइए। टाइमिंग इसी टाइम को कंटिन्यू कर लीजिए, या फिर 3 बजे कंटिन्यू कर लीजिए, या सुबह चाहे सुबह ले लीजिए 7 बजे। अच्छा टाइमिंग, फिर वो टाइम। और मुझे फीस कैसे आप बताइए। फीस के लिए मैं आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, बुक्स देंगे कोई, हम बुक्स वगैरह कुछ बुक्स अभी तो सर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही मिलेगा। जो बुक में आगे जब आपकी फॉर्मूला स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक बुक PDF कॉपी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी बुक्स जो है वो पढ़ने लायक ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम आपको आर्टिकल्स में देता रहूँगा। अच्छा अच्छा बुक जो है, बुक आपकी हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, रिमोट इस पे PDF कॉपी मिलेगी आपको। मेल कर देंगे आप मुझे। हाँ, आपको मैं मेल कर दूंगा, लेकिन अभी उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो आपके लिए पूछना कि मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने पढ़ा था आपकी साइड में सीडी का भी देंगे आप पता नहीं। CD नहीं सर, CD तो आफ्टर दी क्लास मिलती है। हाँ जी DVD आपको आफ्टर दी क्लास मिलती है। हाँ आफ्टर वही मतलब जब कोर्स हाँ, क्लास जब खत्म, आपकी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपको एक DVD भेज देंगे, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग्स रहेगी उसमें इकट्ठा। फीस सर कितनी आप बताएंगे। फीस सर 15,000 होगी। मैं आपको इनवाइस जनरेट करके भेज देता हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो फीस कुछ कम करिए सर। नहीं, फीस सर फिक्स है। इसके बारे में चलो मैंने क्लास ले, पहले आपको अच्छी लगी क्लास, तभी मैं बात करूँ फीस के बारे में। नहीं सर, फीस फिक्स है। हम हर किसी के लिए सेम फीस पे देते हैं, हम किसी को फीस कम नहीं करते सर, क्योंकि इसमें आपको मैं फ्री रीज्वाइनिंग देता हूँ सर, कि इन फ्यूचर में इसमें आपको मैं फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी देता हूँ, जिसमें आप, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आप 6 महीने बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या कुछ प्रॉब्लम में फंसोगे, दोबारा टॉपिक रिपीट करोगे, तो उस समय आपके लिए फ्री रहेगी आपकी। तो बात ठीक है सर, ये भी 15,000 कुछ ज़्यादा नहीं होगा इसमें। नहीं सर, फीस सर सबके लिए सेम ही है। आई एम सो सॉरी इसके लिए। मैं नहीं नहीं फिर मैं ठीक है, मैं इनवाइट जनरेट करके आपको मेल कर दूंगा सर। और ये 2 से 3 जो ही टाइम आपके लिए सुटेबल है ना।